पुराने ज़माने की बात है जब शहर मिट्टी के रंग के पत्थरों से बने होते थे और उनकी दीवारों पर वक़्त की कहानियां जैसे लिखी होती थीं। एक ऐसा ही शहर था जहां लोग सादगी और ईमान के साथ जिंदगी गुजारते थे। उस शहर में जैद नाम का एक आदमी रहता था। जैद एक ताजिर व्यापारी था, लेकिन उसकी असली पहचान उसका गहरा ईमान और अल्लाह पर उसका पूरा तवक्कुल था। उसका चेहरा हमेशा सुकून से भरा रहता, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। जैद रोज सुबह बाजार जाता, लेकिन हर दिन उसका पहला कदम मस्जिद की तरफ होता। वह सजदे में गिरकर कहता, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर हो वही अता फरमा। एक दिन शहर में खुशकसाली, सूखा आ गई। बारिश रुक गई, फसलें सूख गईं और बाजार वीरान होने लगा। लोग परेशान थे, हर तरफ फिक्र और बेचैनी का माहौल था। जैद के दोस्त उसके पास आए और बोले, जैद, हालात खराब हो रहे हैं, तिजारत बंद हो रही है, तुम भी कोई और रास्ता सोचो। जैद ने मुस्कुराकर कहा, जिसने मुझे कल रिस्क दिया वह आज भी देगा। मैं अपना काम करता रहूंगा और अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। दिन गुजरते गए। जैद की दुकान पर कम लोग आने लगे। कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता और कोई खरीदने नहीं आता, लेकिन जैद के चेहरे का सुकून कभी कम न हुआ। एक रात जब शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, जैद अपनी छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं समझता हूं कि तू मुझे आजमा रहा है, मुझे सब्र अता फरमा। अगले दिन एक मुसाफिर शहर में आया। वह दूर के इलाके से आया था, जहां अभी भी फसल अच्छी होती थी। उसने बाजार में जैद की दुकान देखी। मुसाफिर ने कहा, मुझे एक ईमानदार ताजिर चाहिए जिससे मैं अपना सामान बेचने के लिए दे सकूं। लोगों ने उसे जैद का नाम बताया। मुसाफिर जैद के पास गया और बोला, मैंने सुना है तुम ईमानदार हो, क्या तुम मेरा सारा सामान बेचकर मुझे मुनाफा दे सकते हो? जैद ने बिना झिझक कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं पूरी ईमानदारी से यह जिम्मेदारी निभाऊंगा। कुछ ही दिनों में जैद की दुकान फिर से रोशन हो गई। दूर दूर से लोग सामान लेने आने लगे। उसकी ईमानदारी और तवक्कुल की वजह से उसका काम फिर से चल पड़ा। शहर के लोग हैरान थे। उन्होंने जैद से पूछा, जब सब कुछ खत्म हो रहा था तब तुम इतने पुरसुकून कैसे रहे? जैद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जब इंसान अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करता है तो वह डर से आजाद हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ हो रहा है वह बेहतरी के लिए हो रहा है। धीरे धीरे बारिश भी वापस आ गई। फसलें दोबारा उगने लगीं। शहर फिर से जिंदा हो गया। लेकिन लोगों के दिल में सबसे गहरी बात यह बैठ गई थी, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले से मिलता है। जैद की कहानी शहर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए मिसाल बन गई। लोग अपने मुश्किल वक्त में उसकी बात याद करते। अपनी कोशिश करो, लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। तवक्कुल का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि पूरी मेहनत के बाद दिल को अल्लाह के हवाले कर देना है। जो ऐसा करता है उसे सुकून भी मिलता है और कामयाबी भी।